स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश में पहला चैप्टर अपन पूरा कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर की क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। आज अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का। तो आइए अपन सेकंड चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। किंग मिडास एंड गोल्डन टच। ठीक है, ये कहानी वैसे बचपन में कईयों ने सुन रखी होगी। बहुत कॉमन कहानी है कि एक राजा था और वो बहुत लालची था। ठीक है, तो वो चाहता था कि उसके बाद बहुत सारा सोना हो। तो उसे एक दिन वरदान मिला कि बताओ तुम क्या वरदान मांगोगी। तो उसने मांगा कि भाई मैं जिस भी चीज़ को हाथ लगाऊं तो वो सोना बन जाए। ठीक है, और फिर वो लालच में आ गया, उसे वरदान मिल गया, लेकिन उसमें लालच के कारण आगे जाके उसे बहुत प्रॉब्लम्स हुई। ठीक है, वो हर चीज़ को टच करता और वो सोने में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, तो ये कहानी अपन पढ़ते हैं। थोड़ा मैं आगे का एंड का पार्ट नहीं बताऊंगा, नहीं तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो मैनी ईयर्स अगो देयर लिव्ड ए किंग नेम्ड मिदास। ठीक है, तो बहुत साल पहले की बात है। एक राजा रहता था जिसका नाम था मिदास। ही वॉज ग्रीडी, वो बहुत ज़्यादा लालची था। किंग मिडास हैड अ वेरी बिग ट्रेजर ऑफ गोल्ड, और उसका बहुत बड़ा खजाना, ट्रेजर मतलब खजाना था सोने का। ठीक है, इट वॉज सेड दैट ही हैड मोर गोल्ड देन एनी अदर किंग इन द वर्ल्ड, और ये कहा जाता था उसके बारे में कि जितना सोना उसके पास है उतना पूरी दुनिया में किसी और राजा के पास नहीं है। वन रूम ऑफ हिज ग्रेट कैस्टल वॉज ऑलमोस्ट फिल्ड विथ येलो गोल्ड पीसेस। उसका एक रूम तो पूरी तरह पूरे सोने से भरा हुआ होता था। यानी कैस्टल मतलब महल, उसका एक महल तो पूरा सोने सोने के गोल्ड पीसेस, टुकड़ों से, सोने के बिस्किट या सोने के कॉइन से भरा हुआ था। इतना अमीर था वो। बट ही वॉन्टेड टू बिकम मोर एंड मोर रिच, लेकिन वो बहुत लालची था, इसलिए वो और ज़्यादा अमीर होना चाहता था। ही ऑलवेज थॉट ऑफ गेटिंग मोर वेल्थ, वो और ज़्यादा पैसा पैसा शोहरत और बहुत ज़्यादा रुपया पैसा धन, बहुत वेल्थ का मतलब धन, और ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहता था। इवन इन ड्रीम्स ही बेग्ड फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, सपने में भी रात को वो हमेशा गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी के लिए ही विनतियाँ करता रहता था। किंग मिडास हैड वन लिटिल डॉटर हुज नेम वॉज मैरी गोल्ड, और उसकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम था मैरी गोल्ड। शी लाइक्ड टू पिक फ्लावर्स इन द गार्डन, और उसे गार्डन में फूल इकट्ठे फूल इकट्ठे करना गार्डन में से बहुत अच्छा लगता था। द किंग मिडास ऑफन गेव गिफ्ट्स मेड ऑफ गोल्ड टू मैरी गोल्ड, और मैरी गोल्ड को वो राजा कई बार सोने से बने हुए गिफ्ट्स देता था। ठीक है, द किंग ग्रू सो फॉन्ड ऑफ हिज गोल्ड दैट ही लव्ड इट बेटर देन एनीथिंग इन ऑल द वर्ल्ड। उसे अपने सोने से इतना प्यार था, अपने सोने चांदी से, कि वो उसे दुनिया में किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्यारी हो गई थी। ठीक है, वो सोना चांदी। ही इवन लव्ड इट बेटर देन हिज ओन लिटिल डॉटर, वो अपनी बेटी से भी ज़्यादा उन्हें प्यार करने लगा। वन डे वाइल ही वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन ही सॉ अ फेयरी इन द क्लाउड्स। ठीक है, जब वो एक दिन गार्डन में घूम रहा था तो उसने बादलों में एक परी को घूमते हुए देखा। ठीक है, फेरी मतलब परी। मिडास सॉ द फेरी कमिंग टुवार्ड्स हिम, मिडास आस्क्ड हर हु आर यू। तो मिडास ने उस परी को अपनी तरफ आते देखा और बोला कि तुम कौन हो। वाई हैव यू कम हियर, तुम यहाँ क्यों आई हो। द फेरी सेड मिडास आई हैव कम टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज यू आर द रिचेस्ट किंग इन द वर्ल्ड। तो उस परी ने कहा कि मिडास, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब तुम्हें बधाई देने आई हूँ, क्योंकि तुम बहुत सबसे अमीर राजा हो इस दुनिया में। ठीक है, देर इज़ नो किंग हु हैज़ सो मच गोल्ड एज यू हैव। दुनिया में कोई और राजा है ही नहीं जिसके पास इतना गोल्ड हो। तो दैट मे बी सेड द किंग एज यू सी आई हैव दिस रूम फुल ऑफ गोल्ड। तो राजा ने कहा हाँ ये बात सही है, और देखो मेरे पास ये पूरा महल है जो सोने से भरा हुआ है। बट आई शुड लाइक मच मोर, फॉर गोल्ड इज़ द बेस्ट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन द वर्ल्ड। लेकिन मुझे अभी और सोना चाहिए, और सोना चांदी चाहिए, क्योंकि सोना चांदी दुनिया की सबसे शानदार चीज़ है इस दुनिया में, मुझे लगती है ऐसा। आर यू श्योर आस्क्ड द फेरी, तुम पक्का, तुम्हें विश्वास है कि सबसे शानदार चीज़ तुम्हें यही लगती है। परी ने पूछा। येस आई एम वेरी श्योर आई वॉन्ट टू गेट मोर एंड मोर गोल्ड आंसर द किंग। हाँ, मुझे पक्का विश्वास है और मैं और भी ज़्यादा सोना प्राप्त करना चाहता हूँ। वाई वुड यू आस्क फॉर मोर गोल्ड इफ़ आई शुड ग्रांट यू वन विश, आस्क द फेरी। मैं तुम्हें अगर तुमसे कहूँ कि तुम मुझसे एक विश मांग लो, परी ने बोला, तो क्या तुम मुझे और सोने के लिए बात करोगे, और मतलब और सोना मांगोगे मेरे से।
इफ़ आई कुड हैव बट वन विश सेड द किंग, ठीक है, अगर मेरे पास ऐसी विश होती तो मैं ज़रूर मांगता, राजा ने कहा। आई वुड आस्क दैट आई एवरीथिंग आई टच शुड टर्न टू ब्यूटीफुल गोल्ड, और मेरे पास अगर मेरे को अगर एक ऐसे कोई विश अगर मेरे पास होती तो मैं यही मांगता कि मैं कोई भी चीज़ इस दुनिया में टच करूं तो वो सोने में तब्दील हो जाए, ठीक है। द फेयरी सेड योर विश शैल बी ग्रांटेड, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, मैं तुम्हें ये वरदान देती हूँ। एट सनराइज टुमारो मॉर्निंग योर स्लाइटेस्ट टच विल टर्न एवरीथिंग इनटू गोल्ड, और कल सुबह से जब तुम उठोगे तो तुम किसी भी चीज़ को तुमने हल्का सा भी छू दिया तो वो सोने में तब्दील हो जाएगी। बट आई वॉन्ट यू दैट योर विश विल नॉट मेक यू हैप्पी, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूँ कि तुम्हें इस तुम्हारी विश से कभी भी खुशी नहीं होगी। मिडास रिप्लाइड आई विल टेक द रिस्क, मुझे ये मंजूर है, मैं ये जोखिम लेने के तैयार हूँ, मुझे ये वरदान चाहिए। आफ्टर दैट फेयरी डिसअपीयर्ड, उसके बाद परी चली गई। द नेक्स्ट डे द किंग अवोक वेरी अर्ली, अगले दिन राजा बहुत जल्दी उठ गया। ही वॉज ईगर टू सी इफ फेयरीज प्रॉमिस हैड कम ट्रू, और वो बहुत उतावला हो रहा था कि वास्तव में परी जो मुझे वरदान दे के गई है क्या वास्तव में वो सच हुआ या नहीं। ही ट्राई टू टेस्ट द गिफ्ट बाय टचिंग द बेड विद हिज हैंड, ठीक है, अब वो चेक करना चाहता था क्या उसे वरदान मिला या नहीं मिला, तो उसने अपने बेड को टच किया था। बेड टर्न इनटू गोल्ड, और बेड पूरा का पूरा सोने में तब्दील हो गया। बेड किसका हो गया? सोने का हो गया। ही टच्ड हिज क्लोथ्स इंस्टेंटली एंड दे टर्न इनटू गोल्ड, और उसने अपने कपड़ों के हाथ लगाए तो वो कपड़े भी सोने के तब्दील हो गए। द किंग वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड एंड वॉज वाइल्ड विथ जॉय, किंग एकदम चौंक गया और खुशी के मारे वो फूला नहीं समाया। ही रैन अराउंड द रूम टचिंग एवरीथिंग ही कुड सी, चेयर टेबल अलमीरा डोर विंडो एक्सेट्रा एवरीथिंग हैड टर्न्ड इनटू गोल्ड, अब वो अपने चारों तरफ की हर चीज़ को छूने लगा। चेयर टेबल अलमीरा दरवाजे विंडोज़ सब कुछ सोने में तब्दील होते गए। मिडास थॉट नाउ आई विल श्योरली बिकेम द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, और उसे लगा कि अब मैं ज़रूर इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था आज की क्लास में, और अपना आधा चैप्टर अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ तक आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लें और बुक से अच्छे से पढ़ें, ठीक है। और जो भी हार्ड वर्ड्स आपको दिए गए हैं अभी यहाँ तक उनको कॉपी में नोट कर लें और उनको याद करें। अगली क्लास में अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।